हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण राव KGB। और आज मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स में सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जिसका नाम है डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या है? डक्टाइल होते हैं। और डक्टिलिटी का जो ये गुण है, इसमें मेटल्स में कॉपर में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन्स, ये सब जो मेटल्स हैं ये हमें वायर्स के रूप में मिलती हैं। तो डक्टिलिटी का जो मीन्स है वो है वायर से, यानी मेटल्स को हम यदि वायर्स में बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि मेटल्स हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टी विच अलाउ टू मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं या मेटल्स को हम थिन वायर में बदल सकते हैं। मेटल्स में डक्टिलिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो गोल्ड है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। इसका मतलब है कि 1 ग्राम गोल्ड के मेटल से, यानी गोल्ड का जो एलिमेंट है 1 ग्राम, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो इतनी इसमें डक्टिलिटी की पावर पाई जाती है, इसलिए डक्टिलिटी को मोस्ट डक्टाइल मेटल कहा गया है, यानी इससे हम बहुत ज़्यादा लंबा तार बना सकते हैं। सिल्वर भी बेस्ट डक्टिलिटी का मेटल है। इसके अलावा कॉपर, एल्युमिनियम आल्सो वेरी डक्टाइल, और इनसे भी हम बहुत पतले पतले तार को, लंबे लंबे तारों को बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने बिजली के उपकरणों को, यानी पावर सप्लीमेंट बनाने के लिए आपने कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर्स को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। इसी प्रकार टंगस्टन जो है, टंगस्टन हम बल्ब वगैरह में टंगस्टन का यूज़ करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी का कैपेसिटी पाई जाती है, यानी इनसे भी बहुत लंबे लंबे पतले और लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मेटल्स हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो है कंडक्टेंस की। किसकी? कंडक्टर की। यानी कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कि मेटल्स में बहुत अच्छी तरह पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी मेटल जो हैं हीट को पास करने के लिए बेस्ट गुड कंडक्टर होते हैं। यानी वो प्रॉपर्टीज जिसमें मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल की कंडक्टर प्रॉपर्टीज कही जाती है, यानी कंडक्टेंस की उनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें एक एग्जांपल के रूप में एक इमेज दी गई है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये एक स्टैंड रोड है, ये एक एल्युमिनियम की रोड है, इस पे आयरन नेल्स को लगाया गया है। इसको जैसे जैसे हम यहाँ पर बर्नर के द्वारा इसको गर्म करते हैं, जैसे जैसे हीट यहाँ से पास होती है, यानी सबसे पहले जब आयरन इसको हम एल्युमिनियम रोड को बर्नर के द्वारा यहाँ से गर्म करते हैं तो सबसे फर्स्ट में ये वाला पोर्शन जो है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद धीरे धीरे हीट जो है अंदर तक पहुँचती है। ये आयरन नेल्स जो हैं इस हीट को पाके धीरे धीरे क्या होती हैं? गिरती जाती हैं। ये देखो, फर्स्ट आयरन नेल गिली, उसके बाद सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। जैसे जैसे इस एल्युमिनियम रोड को हम गर्म करते जाएंगे, इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता जाएगा, वैसे वैसे ये आयरन जो नेल्स हैं ये नीचे की तरफ गिरती जाएंगी। आयरन नेल्स का नीचे की तरफ गिरना ये शो करता है कि एल्युमिनियम रोड जो कि एक मेटल से बनी हुई है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। इसके अलावा सिल्वर मेटल जो है वो भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम घरों में जनरली कॉपर और एल्युमिनियम के तार को ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो इन तारों को हम ज़्यादा से जितनी भी हम वायर्स बनाते हैं तो वायर में इनको ही यूज़ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक तो ये क्या है, सबसे बेस्ट है इनका, ये दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए कॉपर को और एल्युमिनियम को हम वायर्स के रूप में भी यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ कि मरकरी मेटल इज आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मरकरी में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए उसे पुअर कंडक्टर कहते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये समझनी है कि हीट का ट्रांसफ़र होता कैसे है। इस एग्जाम्पल में आपको इस इमेज में ये बताया गया कि यहाँ पर से जैसे कि एल्युमिनियम रोड यहाँ से हीट होती है, धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसमें आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ओनली ट्रांसफर्ड। यानी कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं?
ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट में मेटल्स का ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसी के बाद जो फोर्थ है इनकी बेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तो क्या था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, यहाँ पर क्या था, हीट था, यानी हीट का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं मेटल्स। अब आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए क्या होता है कि मेटल जैसे ही हीट को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, हमने देखा होगा हम हीटर में, टोस्टर में, बर्नर इनमें यूज़ करते हैं, तो वो तो हीट का हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते हैं, घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की हमारे जो उपकरण बने हुए हैं, अप्लायंस बने हुए हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी हमारे घरों में वायरिंग हो रही है, वो सभी की ज़्यादातर वायरिंग जो या तो एल्युमिनियम की है या फिर किसकी है, कॉपर की है। अब चूंकि एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होने लग गया तो कॉपर की जगह किसने ले ली, एल्युमिनियम की ले ली है। तो कॉपर का और जो एल्युमिनियम है वो बेस्ट कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनमें, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ये दोनों एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इनमें जो कनेक्टिंग वायर ये लगाया हुआ है, ये वायर भी किसका लगा है, कॉपर का वायर लगाया हुआ है। ये किसका है, कॉपर का वायर। जैसे ही इस फ्यूज को, इस तार को यहाँ पर इन दोनों को टच करते हैं, वैसे ही क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है, लाइट इसमें जलने लगती है। इसका मतलब क्या है, लाइट जलना ही ये शो करता है कि इस वायर में से क्या, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्टेंस करती है। तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज द कॉपर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हैं ये सबसे अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसके मतलब ये भी यहाँ पर प्रूव होता है कि मेटल्स में हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टेंस बहुत आसानी से, अच्छे से होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। कल मैं नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो चैनल का नाम है वरुण राव KGB।